तो चलो आज की रीडिंग फिर लेते हैं हम और आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। आपसे वो प्यार करते हैं अगर तो क्या वो आपसे शादी भी करेंगे, तो ये देखने की कोशिश करेंगे हम। और यस, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो मान के चलिए ये रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, तो कल हमने देखा था कि क्या वो आपको ट्रू लव करते हैं या फिर उनका सिर्फ एक अट्रैक्शन है आपकी तरफ। आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, क्या वो आपसे शादी करेंगे। ठीक है, तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe and also in yourselves. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. एक highlighted energy लेते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपसे शादी करेंगे। ये आया है न्यू बिगनिंग, तो आपसे एक न्यू बिगनिंग तो चाहते हैं आपके पर्सन। अब टैरो कार्ड से देखते हैं क्या वो आपसे शादी करना चाहेंगे। तो यस गाइस, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पॉजिटिव। ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या आपके पर्सन आपके साथ शादी करेंगे। द फर्स्ट कार्ड इज स्ट्रेंथ। तो इससे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको चाहते बहुत है, चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली भी फील करते हैं आपकी तरफ। और आपके पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा लगाव है, सब समझ में आ रहा है, लेकिन आपके पर्सन में थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, ये हो सकता है। सेकेंड कार्ड है तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को आपसे शादी करने के लिए बहुत से लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, तो हो सकता है बहुत सारी मुश्किलें पार करने के बाद ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है या फिर पॉसिबल होने में मुश्किल आ सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपके पर्सन को किसी का साथ नहीं मिलेगा। आपके पर्सन शायद बहुत कुछ उन्हें छोड़ना पड़ेगा। वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, धन दौलत, कुछ भी हो सकता है जो छोड़ना पड़ेगा उनको अगर आपके साथ शादी करनी है। तो फिर से मैं आपको याद दिलाती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत कलेक्टिव तौर पे एनर्जीज जो हम लोग ग्रैब करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली कार्ड्स आते हैं। तो मेजॉरिटी जो सोच रही है, मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनके तरफ किस किस्म के पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारों के साथ ऐसा होगा, लेकिन कुछ के साथ जरूर ऐसा हो सकता है। फोर्थ कार्ड है द सन। तो बेसिकली आपके पर्सन जो है वो फ्रीडम पसंद करते हैं, उन्हें कोई बंधन में रहना पसंद नहीं होगा, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन अगर सपोज ये मैरिड इंसान है तो उनके बच्चे भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे अपने ऐसे रिश्ते नाते छोड़ने पड़ेंगे, जिसकी वजह से शायद आपके पर्सन हैं जो एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो वहाँ पे भी न्यू बिगनिंग आया है। तो न्यू बिगनिंग तो वो आपसे चाहते हैं, शादी वाली बात अभी तक तो नहीं आई है, आगे देखते हैं। टावर, इसका मतलब ये है कि आपके साथ शादी करने के लिए उन्हें, अगर वो ऑलरेडी किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर फैमिली उनके अगेंस्ट है और वो नहीं मान रही है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्हें छोड़ के पीछे आपके तरफ आना पड़ेगा। तो बहुत सारे मेजर लाइफ के चेंजेस उनकी लाइफ में आ सकते हैं अगर वो आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो
तो वो बहुत सारी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के आपकी तरफ उन्हें आना पड़ेगा। और कई लोग शायद आपके पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बहुत कोई भयानक सा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से ये न्यू बिगिनिंग करने में उन्हें आपके साथ कोई दिक्कत आ सकती है। उनकी इच्छा बहुत है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करने की, शादी करने। एक आध शादी का भी होता है करने की, लेकिन यहाँ हो पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बिल्कुल उसके नेक्स्ट ही बाजू में ही बगल में टावर का कार्ड आ गया है और दिखाई दे रहा है उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ लड़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें उन्हें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। वो रिश्ते नाते हो सकते हैं, प्रॉपर्टी, गहने गहने बोल रही प्रॉपर्टी, घर बार, दौलत शायद छोड़नी पड़ेगी, ये हो सकता है। किसी के केस में उन्हें अपना बचपन, अपने बचपन की वो यादें, वो सब छोड़ना पड़ेगा। अगर वो मैरिड हैं तो उनके रिलेशंस, बच्चे और जो भी हैं उनको छोड़ना पड़ेगा आपके साथ कोई न्यू बिगिनिंग करने में, ये ऐसा दिखाई दे रहा है। तो कुछ के केस में ज़रूर अचानक से कोई बहुत अच्छी चीज़ आ सकती है, ऐसा नहीं है कि टोटली नेगेटिव नहीं है, क्योंकि ये कार्ड जो है ये पॉजिटिव भी होता है। जिसके साथ बहुत ही बुरा हो रहा है तो उसके लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी में ऑल ऑफ अ सडन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, जिसका हम टाइम पीरियड नहीं बता सकते क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन का मतलब यही होता है अचानक। जो शायद कुदरत भी अचानक से करती है, उसका भी टाइम वो आपको बताती नहीं है, तो ये कुछ हो सकता है। बहुत ही अच्छा है, ये सन का कार्ड बहुत ही पावरफुल कार्ड है, तो इसका आना अपने आप में एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ भी हो सकता है। फिर साथ में ये कार्ड भी आया है, तो कुछ के केस में ज़रूर कोई अचानक से कोई एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है और कुछ के केस में ऐसा करने के लिए उन्हें बहुत सारे कुर्बानियाँ, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है। कुछ के केस में कोई रिलेशनशिप को कम्प्लीटली ख़त्म करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। कुछ को अपनी प्रॉपर्टी, पैसा वैसा सब छोड़ देना पड़ेगा आपके पास आने के लिए। कुछ लोगों को अपने रिश्ते नाते दोस्त भी हो सकते हैं, वो बहुत सारे लोग, उनके रिलेटिव्स, बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें छोड़ना पड़ेगा, ये सब भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन में हिम्मत की कमी या थोड़ी दिख रही है, लेकिन नॉट नेसेसरी कि हिम्मत की कमी है। ये भी हो सकता है कि उन्हें लड़ना पड़ेगा, वो लड़ेंगे भी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। चाहे उसमें उनको बहुत सारा सैक्रिफाइस ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो they'll emerge out as winner, ये भी दिख रहा है कुछ के केस में। तो कुछ भी अचानक हो सकता है, तो कुछ जरूर लकी वन से ऐसे होंगे कि उनकी जिंदगी में कुछ भी एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, एकदम अचानक से। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है, जिस ऑब्स्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो तो प्रॉब्लम्स, परेशानियां, कुछ किस्म का कोई भी कोई खतरा, हर चीज को पार करके भी आपके पर्सन आ सकते हैं अगर वो थोड़ी हिम्मत जुटाए तो। ओवरऑल एनर्जी आई है 4 ऑफ सॉर्ट्स। तो आपके पर्सन जो हैं ये सारी बातें सोचते रहते हैं और थोड़ा आपके पर्सन ये पॉज में आ जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि ये क्या करना ठीक भी रहेगा या नहीं। ये करने से उनको ये भी लगता है कि वो हर एक को जैसे खुश रखना चाहते हैं, ये वो है। इसी बात को लेके आपके पर्सन थोड़े खामोश से भी हो जाते हैं और वो किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं और कोई लड़ाइयाँ भी नहीं करना चाहते, किसी के साथ कोई कंपटीशन भी नहीं करना चाहते, किसी को ना नीचा दिखाना चाहते हैं, ना ही कोई जीत के लिए उनको कोई ऐसी कोई ख्वाहिश है। तो वो चुप हो जाते हैं आपके पर्सन। तो उनके दिल में बहुत इच्छा है आपके लिए, न्यू बिगनिंग की भी उनकी बहुत तमन्ना है और उनको पता है कि ये सब करने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, लेकिन वो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनमें। लेकिन उसके लिए काफ़ी कुछ उन्हें छोड़ना पड़ेगा पीछे, तो वो उसी बारे में सोच रहे हैं आपके पर्सन। न्यू बिगनिंग तो वहाँ दिखाया है, तो वो खुद सोच रहे हैं कि ये करने के लिए एक नई बिगनिंग करनी पड़ेगी उनको। यानी न्यू बिगनिंग का मतलब ये भी होता है कि पुरानी चीज़ों का एंड होना भी ज़रूरी है, ये भी हो सकता है। बॉटम की एनर्जी जो मैंने कहा बिल्कुल वही आया, 3 ऑफ सॉर्ट्स। तो वो बेसिकली किसी का भी दिल नहीं तोड़ना चाहते हैं आपके पर्सन जो हैं। तो यहाँ पर आपका और उनका अगर सपोज मिलन नहीं होता है
तो दिल आपका भी टूटेगा, दिल उनका भी टूटेगा। यहाँ ये मतलब नहीं है कि आपका मिलन नहीं होगा, आपका मिलन तो ज़रूर होगा, लेकिन कुछ लोग नॉट नेसेसरी कि शादी उनकी हो जाएगी। तो शादी किसी खुशी की गारंटी का कार्ड नहीं होता है। कई बार शादी कर कर भी वो चीज़ आपको शायद नहीं मिलती जो आप सोचते हैं कि ये एक अल्टीमेट गोल था, ये एक अल्टीमेट हैप्पीनेस थी। अगर ऐसा होता तो आज कोई डिवोर्सेस और सेपरेशन जैसी बातें नहीं होती थी, है ना? तो ये तो आपस में जो आपका तालमेल होता है, जो अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के लिए, उसके लिए आपको किसी ठप्पे की ज़रूरत, किसी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं होती ना। तो वो प्यार होना ज़रूरी है रादर देन एक नेम आपके रिलेशनशिप में होना, जो आमतौर पर लोग समझते हैं। लेकिन सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो इसका होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन प्यार की गारंटी सिर्फ उसी चीज़ से होती, ये हमेशा नहीं होता है। लेकिन अगर आप लकी हैं, आप के ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, तो ज़रूर आप एक भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी एक का दिल ज़रूर टूटेगा, या तो आपके पर्सन जिस भी रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर कोई किसी का हार्ट ब्रेक हो सकता है। वो फैमिली हो सकती है, मॉम डैड हो सकते हैं, या अगर वो मैरिड है सपोज तो उनका स्पाउस हो सकता है, कोई तो हो सकता है, या फिर कोई ऐसे रिलेशनशिप में है आपके अलावा तो उनका दिल टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे किसी एक की एंडिंग होंगी ये न्यू बिगिनिंग के लिए, ऐसा दिख रहा है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन किसी का दिल तोड़ के भी आ सकते हैं आपके पास शादी करने के लिए। अचानक से वो बात हो सकती है। कुछ के केस में, कुछ लकी वन के केस में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है तो कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकते हैं। कोई पुराना आपका दोस्त है वो ही आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई एक्स जो आपसे छूटा था ये, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है और अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपके स्पाउस अगर थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे, क्योंकि ये पुराने तो आप ही हैं। ये थर्ड पार्टी तो तब आई थी ना जब आप दोनों साथ थे, एक थे, उसके बाद ये थर्ड पार्टी का एंट्री होता है ना। थर्ड पार्टी अगर पहले ही थी या पुरानी किसी की दोस्त है, वो अगर एंटर हुई है आपके पर्सन की लाइफ में, तो वो थर्ड पार्टी आपके लिए रहेगी, जिसका एंड होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यू बिगनिंग बता रहा है और आपकी रीडिंग हो रही है आपके पर्सन के साथ। तो आपके पर्सन आप ही के पास आएंगे और उनकी ख्वाहिशें जो हैं, आपकी ख्वाहिशें जो हैं वो पूरी हो सकती है। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की शादी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वहाँ पर किसी एक का सैक्रिफाइस ज़रूर होगा। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जिनकी शादी हो सकती है उनके पार्टनर के साथ, और जिनकी नहीं होती है उनके लिए भी एक खुशी की ही खबर है कि आप लोगों का यूनियन बहुत स्ट्रांग है, आप लोगों का प्यार बहुत स्ट्रांग है, और इस प्यार को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं। एक स्ट्रेंथ का कार्ड आया है और एक सन का कार्ड आया है। तो आप लोगों की रीडिंग बुरी कैसे हो सकती है? बिल्कुल भी बुरी नहीं हो सकती। कुछ कुछ के केस में थोड़ा बहुत ये एक खुद आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ कमी ज़रूर हो सकती है किसी किसी के केस में, तो उसको लेके आपका दिल थोड़ा टूटा हुआ सा आपको महसूस हो सकता है। अगर आपकी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और वो अपना स्पाउस नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन आपको भी चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ के केस में, इसलिए ये 3 ऑफ सॉर्ट्स का भी कार्ड आया है। लेकिन आपके पर्सन आपको चाहते बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो न्यू बिगनिंग, अगर आप लोग सेपरेटेड है या फिर किसी वजह से आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था या आप नो टॉकिंग मोड पे है या कुछ है, तो एक न्यू बिगनिंग ज़रूर दिखाई दे रही है। और चूंकि आप लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, आप लोगों का कोई शुरुआत होने से पहले ही कोई ब्रेकअप हो चुका था, या फिर अनलव्ड और अनकेयर्ड फील कर रहे थे क्योंकि आप अभी साथ नहीं हो,
उसकी वजह कोई भी हो सकता है, फैमिली, दोस्त, रिलेटिव्स, या उनका खुद का थॉट पैटर्न, कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ था। किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें के बारे में आपके जब पर्सन सोचते हैं तो उसकी एंडिंग करने के बारे में सोचते हैं, और एक न्यू बिगनिंग उन्हें चाहिए और वो सिर्फ आपके साथ चाहिए। तो यस, ऑल इन ऑल सभी के लिए खुशी की बात है। अपना प्यार पाना आपका मेन मकसद होना चाहिए, जो आपको शायद मिल सकता है, तो उसी पे आप फोकस कीजिए और खुश रहिए। तो इसी के साथ ही ये रीडिंग यही खत्म होती है। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगी, तब तक आप लोग अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और उसे भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिएगा। So till I meet you next, please do take very good care of yourselves. Bye guys.